दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर सबके मन में अलग अलग ख्याल चलते रहता है। कोई मानता है और कोई नहीं मानता है। किस पर विश्वास किया जाए और किस पर ना किया जाए, ये मानना बहुत ही मुश्किल है। दोनों विचार वाले अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही रहते हैं। ये सब बताने का मतलब ये है कि हमारी कहानी आप तक पहुंचे और आप लोग इसे माने या ना माने, ये आप लोगों के ऊपर है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आह टीवी। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक भूतिया स्टोरी, जो कि मुगल सराय स्टेशन की है। अक्सर करके स्टेशन पे कई भूतिया हादसे होते रहते हैं। कुछ लोगों की जान तो चली जाती है, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं। जिसके साथ ये घटना घटी उसका नाम राहुल है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज के इस कहानी की ओर। रात काफ़ी हो चुकी थी और राहुल मुगल सराय स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा था बनारस जाने के लिए। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, राहुल उसमें चढ़ गया और अपने सीट पर जाकर बैठ गया। उस बोगी में ज़्यादा लोग नहीं थे और धीरे धीरे ट्रेन के पैसेंजर अपने अपने स्टॉप पे उतर रहे थे और बनारस आने में अभी कुछ वक्त बाकी थे। उस वक्त ठंडी का समय चल रहा था, तो ठंडी के कारण राहुल को नींद नहीं आ रही थी। राहुल ने सोचा कि नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है, चलकर मैं थोड़ा बाथरूम से ही आ जाता हूँ। ये सोचकर राहुल अपनी जगह से उठकर बाथरूम की ओर निकल गया। वापस आने के बाद राहुल को उसकी सीट पर एक लड़की दिखाई दी। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि राहुल ने सोचा बाथरूम जाने से पहले ये लड़की तो इस सीट पर बैठी भी नहीं थी और ट्रेन कहीं रुकी भी नहीं है, तो ये लड़की मेरे सीट पर अचानक कहाँ से आ गई है। उसके बाद सोचते सोचते राहुल अपने सीट पर लेट जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर जाके रुकती है और उस स्टेशन का टीसी ट्रेन के अंदर आता है टिकट चेक करने के लिए। उसके बाद वो टीसी सभी लोग को उठाकर यात्रा करने वाले सभी लोगों का टिकट चेक करने लगता है और सबका टिकट देखकर टीसी वहाँ से चला जाता है। ये देखकर राहुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि टीसी आखिर में सब सोए यात्री को उठाकर उनका टिकट चेक करता है, लेकिन ये लड़की यहाँ पर बैठी है, उसका तो टीसी ने टिकट ही नहीं चेक किया। क्या ये लड़की टीसी को दिखाई नहीं दी? ये सोचकर राहुल थोड़ा सोच में पड़ जाता है और अपने खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद ट्रेन को सिग्नल मिलती है। स्टेशन को छोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। स्टेशन जैसे ही खत्म होता है, ट्रेन की रफ्तार जो तेज हो रही थी अब धीरे धीरे और भी स्लो होने लगी, क्योंकि ट्रेन का सिग्नल लाल हो गया था और ट्रेन को एक सुनसान जगह पर रोकना पड़ा। तभी राहुल की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, जो कि खिड़की के बाहर नजर आ रही थी। ये देखकर राहुल एकदम हैरान हो जाता है और उसके बाद वो लड़की राहुल को बाहर आने का इशारा कर रही थी। राहुल सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की अभी तक तो ट्रेन के अंदर थी, अचानक बाहर कैसे चली गई। थोड़ी देर के बाद ट्रेन धीरे धीरे आगे जाने लगती है और धीरे धीरे वो लड़की का चेहरा एक भयानक रूप में आने लगता है। ट्रेन चलता देख वो लड़की भी ट्रेन के साथ साथ चलने लगती है और वो लड़की अपने दोनों हाथों को राहुल के गर्दन तक बढ़ाने लगती है। ये देखकर राहुल के चीख निकल जाते हैं और तुरंत ही सोए हुए लोगों को उठाने लगता है और उन लोगों से कहता है कि खिड़की के बाहर देखो, मुझे एक चुड़ैल नजर आ रही है जो मेरे गर्दन पर अपना हाथ धीरे धीरे बढ़ा रही है। उसके बाद अचानक ही वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो राहुल के साथ घटी थी। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।